इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं। अगर वो हैदराबाद से हट कर कहीं और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही हैं, इसीलिए हाईलाइट। नहीं, मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। ये पार्टी से मुकाबला है ना, हाँ, तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। वहाँ पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार की बात करती है। आपको लगता है 400 पार इस बार होगा? कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। आप कभी सुना आपने कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? आप वो पकड़ दिए। आप कुछ भी कर सकते। जब आप पूरे देश में 3 घंटे में लॉकडाउन कर दिए, कुछ भी कर सकते आप। आज हम हैदराबाद में हैं और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो अपनी पदयात्रा भी कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये 5 साल में कोविड भी आया था, तो उस कोविड के पीरियड में शहर हैदराबाद में, बल्कि पूरे सिटी में, अगर कोई पार्टी के मेंबर्स काम कर रहे थे तो एमआईएम के थे, कंटेनमेंट जोन्स बन गए थे तो वहां जाकर फूड किट दे रहे थे। हमारे पास एक 2000 नामों की लिस्ट है मेरे पास, जिसको हमने बेड दिलवाए। उस जमाने में एक दवा की जरूरत पड़ गई थी, इंजेक्शन की, तो वो उसका इंतजाम करवाए। तो उसमें बहुत काम हुआ। अल्लाह ने हमसे मौका दिया खिदमत करने का। और फिर हमारी पार्टी का वर्क कल्चर भी डिफरेंट है। और पिछले 4 महीने पहले असेंबली के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें हमारे 7 सीट हम दोबारा जीत गए। 1 सीट पर कम वोट से जीते थे। तो हमारी जो कमजोरियां थी उसको हमने दूर किया। और तो हमको यकीन है कि फ्यूचर में भी डेवलपमेंट के काम करवाना, जैसा एक मेट्रो लाइन की एक लाइन हैदराबाद पार्लियामेंट में रुकी हुई थी, तो सीएम आकर उसका इनॉग्रेट किए। 2000 करोड़ की खाली लैंड एक्विजिशन में लगेंगे उसमें। फिर एक एयरपोर्ट लाइन आ रही है नागौल से। हमारी रिप्रेजेंटेशन पर 3 हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 जगह पर स्टेशन बनेगा। एक तो ओएसी हॉस्पिटल के पास, एक आपके कंचन बाग के पास, तीसरा चंद्रायन गुट्टा के पास। तो वहां से एयरपोर्ट जाएगी। तो रोड वाइडनिंग के लिए भी याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 मुकामात पर रोड वाइडनिंग का काम शुरू हो चुका है, चेक्स दिए जा चुके हैं। तो डेवलपमेंट के काम है, सीवरेज लाइन का काम करवाना है जी, तो हम कराएंगे इंशाल्लाह। ओवैसी साहब, आप तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, आपके बयानों पर हमेशा चर्चाएं होती हैं। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको उसका कारण क्या लगता है? अगर वो हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे। तो क्रेडिट हमको दीजिए। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही हैं, इसीलिए हाईलाइट। अगर हैदराबाद से हटकर कहीं और लड़ती है तो आप लोग देते क्या? तो क्रेडिट हमारे को जाता है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। कुछ लोगों को तो नाम तक नहीं पता था। आप लोग हैदराबाद पार्लियामेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है। ठीक है। वेंकैया नायडू खड़े हुए थे 96 में, और उस जमाने में ग्रेबल कैंडिडेट भी था एमआईएम का, और उसकी डेमोग्राफी कुछ और डिफरेंट थी। उसमें चिवड़ला, वैखराबाद, तांडूर था, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट था। उसके बावजूद भी अवाम ने एमआईएम कामयाब किया। मेरे ख्याल से 75,000 80,000 से कामयाब हुई थी एमआईएम की। फिर जितने एमआईएम के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट्स थे, चाहे वो सुभाष चंद्र जी डिप्टी मेयर थे, आरएसएस का उनका चीफ है, क्या भगवान राव नाम है, वो थे। तो ऐसा नहीं है कि देखिए बीजेपी से मुकाबला होता है, कांग्रेस से होता है, बीआरएस भी है। तो ये बोलना कि कोई है ही नहीं, सब है। मतलब आप खारिज कर रहे हैं माधवी लता जी को पूरी तरह से हैदराबाद में? देखिए पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ। तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, वो कह रही हैं, क्योंकि मैंने उनसे भी बात की, वो कह रही हैं कि मैं कभी मुसलमानों या इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं कहती हूँ, आप मेरा कोई वीडियो देख लीजिए, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मैं सबकी बात करती हूँ। ऐसा है ना कि जुमा 8 दिन हुआ है राजनीति में आकर। बीजेपी के मेंबर तो थे ही नहीं वो। बीजेपी को खुद के कार्यकर्ता को सोचना चाहिए कि भाई तुम में से किसी को नहीं दिया गया। दूसरा ये है कि हमारे पास पुराना पुल एक डिवीजन है म्युनिसिपल, वहां पर राजमोहन 4थी मर्तबा कॉर्पोरेटर है। और पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन चुनाव में अमित शाह कर कैंपेन किए थे वहां पर, तब भी राजमोहन जीत गया। योगी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी फिरे, तब भी एक स्वामी यादव हमारे कॉर्पोरेटर जीत गए, और एक नायक है, एसटी है। तो हमारे पार्टी में कई दलित ओबीसी भाई बहन हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर किसी की बीनाई यानी आईसाइट कमजोर है तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना मैडम।
और अगर हाँ। कोविड के दौरान में हम तो सबका काम किए, ये नहीं देखे कि तुम मुसलमान है, तुम दलित है, हिंदू है, सबका काम किए। एक पूरा लाल दरवाजे की मंदिर है, वहाँ के पुजारी के फैमिली ने हमको सुबह 2 बजे फोन किया था कि पुजारी जी बीमार हैं, उनको बेड चाहिए। हम बेड दिलाए उनको। पूछे क्या भाई आप हम कौन से मजहब है आपका? किसका हॉस्पिटल ब्लैक लिस्ट हुआ था कोविड में लोगों को खून चूसने की बुनियाद पर? पूछिए उनसे। उनका खुद का हॉस्पिटल 8 दिन ब्लैक लिस्ट हो गया था। मतलब आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? हाँ? आप भी उन पर नजर बनाए हुए हैं? कंटेस्टेंट हैं वो आपके सामने। हमारे पास जो है ना, हम सब पे नजर रखते, लोगों को दिखता कि नजर नहीं रखते, सब पे नजर रखते। बल्कि हमको लोग आके ये भी बोल देते हैं कि साहब इस घर में क्या हो रहा है। हाँ। ये मालूम होता है। हम तो 4 महीने से देख रहे हैं इनके ड्रामे को। अच्छा, क्या ड्रामा? जो भी था इनका 4 महीने से चल रहा है ये। हम वॉच कर रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं है ना कि हम कान में फूल लगा के नहीं बैठे रहते। हाँ। देखते रहते, वॉच करते रहते। 4 महीने से क्या हो रहा है, क्या क्या तमाशे कर रहे थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। मैं एक चीज आपसे बता रही हूँ, एक आरोप वो लगाती हैं, वो कह रही हैं कि जो भी मीडिया आपके खिलाफ अगर नेगेटिव खबर चला रही है उसको आप यहाँ हैदराबाद में बैन कर रहे हैं। या तो आप उन्हें एक तरह से पैसे का एक कोई प्रलोभन दे रहे हैं, या फिर आप उन्हें एक तरह से बैन करने की कोशिश करें। ये उनका आरोप। आपको कितने पैसे दिए दिल्ली से आने के लिए? बोलिए। मैं तो उनके पास भी जा रही हूँ, आपके पास भी जा रही हूँ। तो कितने पैसे उनसे लिए, हमसे लिए? बोलिए ना। तो जाते हैं दोनों से लेना पड़ा आपको। चलिए, हम कितने दिए आपको? नहीं, वो तो कह रही है जो नेगेटिव खबर चलाते हैं। हम तो नहीं नेगेटिव, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। भाई मैं आपको रोकता हूँ नेगेटिव पॉलिटिक्स चलाने के लिए? ये तो आपके बॉस तय करते हैं रात में 9 बजे। हम तो जो खबर होती है वैसे ही चलाते हैं। नहीं, ठीक है ना। आप बताइए, उतनी दूर से आप आ रहे हैं। हाँ। नेगेटिव क्या है बोलिए? तो पागलपन की बात ही कर सकते हैं। कौन रोकता है किसी को, मीडिया को? भाई आजकल तो सोशल मीडिया हो गया। आजकल तो बाज नेता ऐसे बन चुके हैं कि मैं फेसबुक लाइव आ रहा हूँ। हाँ। और 2-10 आदमी नहीं देखते उनको, तो अब मैं क्या करूँ उसके लिए? मेरे पास तो इलाज नहीं है ना। हम क्यों रोकेंगे मीडिया को? एक जरा अहम सवालात करिए ताकि आप। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। नवनीत राणा कल आई और उन्होंने वो 15 मिनट वाले वीडियो पर बोला कि 15 सेकंड अगर आप हटा दो तो हम बता देंगे। हटा दीजिए ना, दिखा दीजिए हमको क्या करेंगे आप। चलिए हटाइए, मोदी जी को बोलिए चलिए 15 सेकंड हटा के देखिए क्या करेंगे आप। इखलाक कर देंगे, मुझे पीलू खान कर देंगे, मुख्तार कर देंगे, या क्या बोलते हैं उनको जो मारे गए, अतीक कर देंगे। क्या करेंगे? कर दीजिए ना। कौन रोक रहा आपको? अरे भाई 15 सेकंड आप उनको बोलिए कि मैं आ जाता हूँ, 1 घंटा ठहर जाता हूँ। कर दीजिए, क्यों करना है? हम मौत से डरने वाले नहीं है। देखिए, आप और हम दुनिया में जब आए ना, तो अपनी जिंदगी लिखा कर लाए, अपना रिज़्क यानी जो लाइवलीहुड है और इज्जत लिखा के लेकर आए। तो कोई माइका लाल क्या करेगा अगर मेरी मौत किसी के हाथ पे लिखी है? वो मौत की बात नहीं कर रहे हैं। सुनिए ना। हाँ। हमारे जिंदगी का मोटो क्या है? शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत, ना किश्वर की शाही। आप कर दीजिए। 15 सेकंड आपको चाहिए, देते ना 1 घंटा देते हैं आपको। चलिए, वो उस वीडियो के रिएक्शन में बोल रहे थे। छोड़िए ना। हाँ। कोर्ट से फैसला हो चुका है। हाँ। अब वो खुद ही अपनी सीट नहीं बचा पा रहे वहाँ पर। आपको लग रहा है वो हार रही हैं? इंशाल्लाह हारे वो। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी। आप हैदराबाद, आप बाकी सीटों की बात करते हैं, वहां पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार की बात करती है। आपको लगता है 400 पार इस बार होगा? पेट्रोल 100 पार हो गया, गैस का सिलेंडर 1500 पार हो गया, अंडा जो है 5 रुपए में 1 मिल रहा है अंडा। अब तरकारी मोदी जी खाते नहीं खाते मुझे नहीं मालूम। पूछ लीजिए कि टमाटर की कीमत क्या है, प्याज की कीमत क्या है, बैगन की कीमत क्या है, बिनीस की फली की कीमत क्या है। कहाँ एफोर्ड कर सक रहे लोग? तो फिर 2 बार से क्यों सत्ता में आ रहे हो? देखिए ना, वही तो हम कह रहे हैं, ये इश्यूज है। 400 पार का मतलब ये है कि संविधान गया पानी में, आरक्षण गायब, बेसिक स्ट्रक्चर गायब। ये बात पूरे दलित समाज में जा चुकी है। हाँ। 400 पार का मतलब एक ही है कि संविधान को बदल देंगे या बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे। इतनी सभाओं में ओवैसी साहब वो भी कह रहे हैं, अमित शाह जी भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक थियोरी ऑफ कंफ्यूजन होती है
आप लोग एक बयान कैरी करिए, हमारी रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं प्लीज, आप जो बोलेंगे वो जाएगा सब। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान के, वो बड़ी महारानी खानदान से है वो, उन्होंने कहा कि 400 मिलेंगे तो हम चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे भाई? राइट टू इक्वालिटी चला जाएगा, बेसिक चैप्टर 3 चला जाएगा पूरा। कांग्रेस सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हाँ, कितनी बार किए हैं? देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो हर सरकार करती है। अमेंडमेंट करना अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अलग बात है। इस देश में हो सकता है क्या वो? अरे कुछ भी हो सकता है भाई। जब आप कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप कभी सुना आपने कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? आप वो पकड़ दिए, आप कुछ भी कर सकते। जब आप पूरे देश में 3 घंटे में लॉकडाउन कर दिए, कुछ भी कर सकते आप। तो वो लॉकडाउन और आप बोले कि 500 की नोट गायब, लाइन में कौन खड़े रहे? पूरे गरीब खड़े रहे, पूरे गरीब खड़े रहे। और वो फैसले से आज तक छोटी इंडस्ट्री वाले कमर सीधी नहीं हुई उनकी। मैं उस संविधान वाली बात पर आऊंगी, क्योंकि उस बात को बार बार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सभा से कहा कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? आपको अम्बेडकर साहब से मोहब्बत ही कहाँ है? अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको, तो आप EWS रिजर्वेशन देते ही नहीं आप। अगर बाबा साहब से मोहब्बत होती है आपको अम्बेडकर साहब से, तो आप 50% लिमिट को क्रॉस कर देते। आप कर ही नहीं रहे ना। 303 MP ला के 50% लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? लंबी लंबी छोड़ते हैं, कुछ है ही नहीं दम उसमें। क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए? मुसलमानों को रिजर्वेशन आर्टिकल 15 और 16 के तहत मुसलमानों में जो कास्ट हैं उनको मिलना चाहिए। अब जैसा ये लोग धोबी हैं, पीछे खड़े हैं आपके, इनको रिजर्वेशन है, इनको रिजर्वेशन है। अब आप ये बताइए कि जो आंध्रा और तेलंगाना में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, PS कृष्णन एक रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इस देश के, जो मंडल कमीशन रिपोर्ट बनाए, उन्होंने बताया कि ये मुसलमानों के कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, ये कास्ट को नहीं मिलेगा। अब इसमें तकलीफ क्या है भाई? अगर सुनिए, हाँ। अगर एक धोबी का बच्चा, इनके पास कितने लोग मेडिसिन कर रहे? 4 बच्चे डॉक्टर बने। 4 बच्चे डॉक्टर बन रहे। क्या तकलीफ है मोदी जी को? अब आप बताइए ना। सुनिए, संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है। धर्म के आधार पे कहाँ मिल रहा है इनको? हाँ। इनके प्रोफेशन के आधार पर मिल रहा है इनको। ये धोबी है बोल के मिल रहा है। कास्ट है ना, कास्ट को मिल रहा है। कास्ट तो रियलिटी है। आप अगर न्यूज़पेपर सुनिए, वो कहते कास्ट सिस्टम तो हिंदू धर्म में हुआ करता था। अरे इंडिया इस्लाम में कास्ट सिस्टम लाकर वो महात्मा गांधी को तक कास्ट के नाम से पुकारते थे। क्या बात कर रहे हैं आप? अखबार उठा के देख लीजिए, अखबार में क्या लिखा होता है। मैरिज में सुनिए, मैरिज में लिखा होता है ये कास्ट की बच्ची है, ये कास्ट का लड़का चाहिए, ये कास्ट का लड़की है। अरे कास्ट रियलिटी है भारत में। वो तो है, बिल्कुल है। उसको तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस्लाम का हिस्सा तो कास्ट सिस्टम था नहीं ना, था ये तो हिंदू धर्म का अरे भाई था। अब रिजर्वेशन के खातिर क्या उसमें भी कहेंगे कि यहाँ पर कास्ट? बिल्कुल सही है। हाँ। इस्लाम के बारे में इतना मालूम है तो फिर देश के बारे में तो मालूम है। देश की रियलिटी तो ये है ना। ये पसमानदा क्यों बात करते हैं मोदी जी? एक ठहरिए जरा, मैं बोल रहा हूँ। पसमानदा मुसलमान बात करते, वो इस्लाम नहीं है। बताइए। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप कभी हमारे साथ बनारस चलिए। बिल्कुल चलेंगे, आप जब बुलाएंगे। बनारस चल के वो बुनकरों की बस्ती में ले चलते हैं आपको, जहाँ पे अंसारी लोग रहते हैं। आप जाकर पूछिए कि उनको क्या हाल करके रख दिए मोदी जी ने। उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक लाइट का मीटर अगर चेंज कराना है, उनके फादर के इंतकाल के बाद चेंज नहीं होता। बिजली का बिल कम नहीं होता। पूरे आधे बुनकर छोड़ के भाग गए बम्बई दिल्ली को। क्या बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? अरे भाई, अगर इस देश की माइनॉरिटीज ताकतवर होंगी, मुल्क ताकतवर होगा ना। आप कैसे एक समाज को जो आबादी का 14% हिस्सा है उसको आप मार्जिनलाइज करके रखेंगे? फिर तो सबको धर्म के आधार पर आरक्षण देना होगा ना, सिर्फ धर्म के आधार पर नहीं दिया जा रहा है मैडम। कास्ट की बुनियाद पर दिया जा रहा है। नहीं तो वो तो क्रिश्चियंस में भी अब दलित है, सब अलग अलग धर्मों में है, तो फिर तो सबको दिया जाएगा। आप अच्छी बात की। 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर क्या है? 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहता है कि जो सिख, बौद्ध और हिंदू होगा वही दलित स्टेटस मिलेगा। वो धर्म के आधार पे नहीं है। बताइए आप ये क्या कर रहे हैं फिर आप? अच्छा, किसने कहा था अगर आपके इस्लाम से इतनी मोहब्बत है, मोदी जी को जो क्लेम करते हैं, मैं घुसपैठी हूँ क्या? बोलिए।
आप किसी से पूछ लीजिए, किसी मुसलमान से भारत के, क्या वो पसंद करेगा किसी के हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र लेकर अपनी जेब में डाले? बोलेगा भाई मुझे मौत पसंद है, मैं इतनी ऐसा काम नहीं करूंगा। आप भरे हमारे बच्चियां जो है बच्चे पैदा करते हैं, TFR रेट गिरा है, बहुत गिरा है TFR रेट, उसके बावजूद भी कहते हैं, फिर बोलते हैं कि पूरे विश्व में दुनिया में इस्लाम बदल रहा है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। नुपुर शर्मा मेरी पार्टी की है, पीलू खान अखलाफ को मैं मार रहा हूँ, हिजाब का मसला मैं बनाया, अज़ान का मसला मैं बनाया। अरे आप ही के पार्टी के लोग धर्म संसद करते हैं और गाली देते हैं। अब मोदी जी 10 साल से क्या कर रहे हैं? खाली मुसलमान 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 कर रहे हैं। अच्छा एक आदमी को टिकट नहीं देते, एक को टिकट दे दो ना, चलो जिता दो। अच्छा मेरे खिलाफ भी दे देते। नहीं, आपके खिलाफ तो उतारी थे एक बार, एक महिला प्रत्याशी जो मुसलमान थी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं उतारे, कभी नहीं उतारे, कोई नहीं उतारे, कोई नहीं उतारे। बीजेपी ने उतारी नहीं? नहीं, कभी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा इस बार की जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं 2 बार से बीजेपी की सरकार आ रही है, इस बार मुद्दे बहुत सारे, संविधान की बात हुई, लोकतंत्र की बात हुई, चाइना जमीन पे कब्जा करके बैठा है भारत की। हाँ, और ये बात का ही राष्ट्रवादी है, चुल्लू बड़ पानी में डूब मरना चाहिए RSS को। 2000 स्क्वायर किलोमीटर में चीन कब्जा करके बैठा। अच्छा इस बात का डिनाई नहीं करेंगे आप कि DGP कॉन्फ्रेंस में लद्दाख की एक लेडी SP ने रिटर्न डॉक्यूमेंट देकर कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से हम 25 पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो जो पिक्चर में पोंग सोंग सू लेक देखा था ना, आप दिखाया था ना, चलिए मोदी जी को बोलिए मुझे और आपको लेके जाए, साथ में लेके जाए, हम जाना चाह रहे, चलिए। चीन बैठा हुआ है वहां पे। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? अच्छा कोई हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है और कितना 10 बिलियन कितना 100 बिलियन का सामान या उससे जो भी है बिलियंस में आ रहा है इंडिया को चाइना से। कहाँ गई देशभक्ति भाई? तो ये मुद्दे पहुंचते क्यों नहीं? क्यों बार बार बीजेपी की सरकार रिटर्न करती है? सुनिए सवाल ये नहीं है। कोई जीत रहा है तो वो अलग बात है, मगर देश को तो बचाना है ना। बिल्कुल सही बात है, सच्चाई को तो बोलना है। अब मोदी जी क्या बोल रहे हैं? अब क्रिकेट मैच में मुसलमानों को रिजर्वेशन। अरे क्रिकेट मैच में कैसा रिजर्वेशन होगा मोदी जी? क्रिकेट मैच में आप अंदाजा लगा रहे हैं कि चुनाव तो हो जाएगा, मगर जो नफरत आप पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में, क्या होगा? यहाँ पर तीर मारने की बात, वहां पर वो बोल रहे हैं, पूरा का पूरा मुद्दा मुसलमान हो गया। अच्छा मोदी जी बोलते कि लीज पर MIM को दिया गया हैदराबाद। अरे लीज पर तो आप दे दिए। 1% लोगों के पास 40% भारत की दौलत है, एक आदमी के पास पूरा एयरपोर्ट है, पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड 6000 करोड़ आपको मिला, और हैदराबाद में 80% इलेक्ट्रोल बॉन्ड बने और असदुद्दीन ओवैसी को एक बॉन्ड नहीं। तो बीजेपी वाले बोल रहे आप तो जेम्स बॉन्ड है। अब बताइए आप, कोई बात है ये? नहीं एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड मिलना ना मेरे को, एक भी नहीं मिला। ये आपका बॉन्ड है? हाँ ये बॉन्ड है आपका? नहीं ये बॉन्ड है। हाँ, वही कह रही हूँ, ये बॉन्ड है। ये नहीं ये बॉन्ड सब पूरे रिलीजन का है। और मोदी जी इस बॉन्ड के खिलाफ हैं, उनका इलेक्ट्रोल बॉन्ड से मोहब्बत है। अरे आप बताइए, हम एक गोश्त की दुकान पे गए, अरे बोले माशाल्लाह काम चलता रहो, कुरैशी है वो। आपने कहा काटते रहो? नहीं तो फिर इसलिए उसको लेकर भावनाएं आहत होने वाला आरोप आप पर लगा। कैसा आहत हो रही है? अगर शराब की दुकान बारे में कोई जाके विजय वाला टन लगा ले, पी ले, मेरे को तू लोग आ जा, तो बोल भाई तू पीने वाला है, मैं क्या करूं? नहीं गाय भावनात्मक मुद्दा है। अरे गाय की नहीं है दुकान वो, वही तो गाय की नहीं है, बफलो की दुकान है, गाय की नहीं है। गाय कानूनन जुर्म है काटना, हम मान रहे हैं उस बात को, मगर गोश्त की दुकान है। नहीं, बात सिर्फ कहने की नहीं होती, एक सांकेतिक बात भी होती है। तो संकेतों से बहुत चीजें चलती है, इसीलिए वो आरोप आप पर लगा। आपने की मोदी जी ने 10 करोड़ का बॉन्ड लिया एक बीफ कंपनी से, वहाँ बीफ जिंदाबाद, और असदुद्दीन ओवैसी गरीब की दुकान पे गया। वो बीफ कौन सी है ये भी तो बताइए? वो काऊ नहीं है, वो भी बफेलो है, ये क्यों नहीं बताते आप? ये भी तो बताइए फिर। आप अपने टाइम पे आप कहते हैं बफेलो है, उनके टाइम पे आप ये छुपा जाते हैं। बीफ है ना, बीफ से लेंगे आप, और हम एक बीफ की दुकान। फिर आपका वाला भी बीफ है, तो दोनों को जिंदाबाद बोलिए फिर, दोनों जिंदाबाद बोलिए ना। वहां से 10 करोड़ रुपए लेंगे और एक बेचारा 15-14 घंटे काम करे 500 रुपए ले जाता, आपको तकलीफ है उससे। हिंदू भाइयों में कथिक है, कथिक लोगों का कारोबार करते। क्या हो रहा है भाई? आप उनको ही बंद कराने की बात करते हैं। तो ये चलिए खत्म। असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस बार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी सुर्खियां बटोर रही हैं। अगर वो हैदराबाद से हट करके और लड़ती तो आप लोग सुर्खियां देते थे। मतलब वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने लड़ रही हैं, इसीलिए हाईलाइट। मतलब असदुद्दीन ओवैसी के सामने तो पहले भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुर्खियां नहीं बटोरी। पार्टी से मुकाबला है ना। हाँ
तो पार्टी से मुकाबला होता रहेगा। वहां पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी 400 पार की बात करती है, आपको लगता है 400 पार इस बार होगा? कश्मीर जैसे स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, आप कभी सुना आपने कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया? आप वो पकड़ दिए, आप कुछ भी कर सकते। जब आप पूरे देश में 3 घंटे में लॉकडाउन कर दिए, कुछ भी कर सकते आप।